नमस्कार प्यारे प्यारे शिक्षकों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट तरीके से कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो इनिशियली तौर पे लीक होकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी साथियों के लिए जो इस भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक किया करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के डेट में यानी आज हमारा जन्माष्टमी है, हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी का आज जो है बर्थडे है। तो आज के दिन ही आज रात के 12 बजे से यहाँ पर आंसर की रिलीज़ होने की जो खबरें हैं वो लीक होकर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज रात 12 बजे से यहाँ पर जो आंसर की है वो बीपीएससी आयोग अपने साइट पर रिलीज़ कर देगा और आप आसानी से जाके अपना जो है उत्तर कुंजी मैच कर सकेंगे। और इसी के साथ ही साथ आपको आपत्ति के लिए समय भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपडेट आज की डेट में निकल कर आ रही है। और भी कई सारी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, और इसी के साथ ही साथ बैकलॉग सीट के रिगार्डिंग भी कुछ इनिशियल जानकारी है। अभी हाल ही में रजनीश सर ने, जो न्यूज़ 18 के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ किया था कि बैकलॉग सीट यहाँ पर ऐड नहीं की जाएगी। फिर से कुछ यहाँ पर इनिशियली तौर पर बैकलॉग सीटों को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली ऐसे ही सारी लेटेस्ट अपडेट A to Z आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है आपको क्लियर कर लेते हैं कि आपका जो आंसर की है वो आज रात 12 बजे से यहाँ पर आयोग के साइट पर रिलीज़ हो जाएगा। और इसी के साथ ही साथ जो बैकलॉग सीट वाला मुद्दा चल रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है ये मुद्दा कि बैकलॉग सीट ऐड होंगी या इसको TRE 4 में ऐड करा जाएगा। तो यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में कुछ नोटिसें वायरल हुई हैं जिससे ये स्पष्ट होता है। अभी 22 तारीख के ही डेट में जो है 9 से लेके 12 तक के रिक्तियों को यहाँ पर बैकलॉग सीट में मांगा गया था कि उसमें कितने UR EWS OBC SC फीमेल, इन सभी के जो है जितने भी बैकलॉग सीट हैं उसमें स्पष्ट किया गया था नोटिस में कि TRE 3 में ऐड करने हेतु। तो यहाँ पर जो सीटें हैं डेफिनेटली आपकी यहाँ पर ऐड होने वाली हैं। और इसी के साथ ही साथ एक और चीज़ आपको क्लियर कर दें कि सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो UR कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। इसी में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी हम आपको बता देते हैं साथियों, कि ज़्यादातर जो पोस्ट खाली हुई हैं, जो रिक्तियाँ हुई हैं, वो UR कैटेगरी से हुई हैं। अभी हाल ही में 41 कैंडिडेट को बाहर किया गया है और ज़्यादातर उसमें यूपी के कैंडिडेट देखने को मिले हैं, यानी कि जिसके सीटेट में 90 नंबर नहीं हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी यहाँ पर चयनित हैं। और इसी के साथ ही साथ जिनके 80-82 फीमेल वर्ग में भी कई सारी महिलाएं यहाँ पर बाहर हुई हैं। तो ज़्यादातर जो पोस्ट है वो UR कैटेगरी का यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। इसी के साथ ही साथ बैकलॉग सीटों में अगर हम TRE 1 TRE 2 को देखें तो उसमें भी ज़्यादातर UR की सीटें खाली रही हैं। और इसी के साथ ही साथ बहुत कम ही ऐसी सीटें हैं जो रिजर्वेशन कोटा की बची हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सीटें निकल कर आ रही हैं वो UR की सीट हैं। उसमें हो सकता है कि ये लोग डिवीज़न करें, हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिस भी कैटेगरी का सीट खाली होता है वो उसी कैटेगरी को दिया जाता है। तो ऐसे ही जो है चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इसी के साथ ही साथ जो रिक्तियाँ हैं आपकी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूनियर में ऐड की जानी है, यानी इस बार आपको TRE 3 में आपको 1 लाख से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा। और इसी के साथ ही साथ आयोग जो है इंतजार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। जी हाँ दोस्तों, आपकी सुनवाई जो है वो सितंबर माह में होगी। और इसी के साथ ही साथ जितना ज़्यादा विलंब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पष्ट होता है कि आयोग वेट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश का, ताकि आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो किसी छात्र को। इसी वजह से इतनी जो है डिले की जा रही है। हालांकि ये पहले ही मंशा साफ हो चुकी थी जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी, हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद कि 65% आरक्षण को लेकर मामला जो है गंभीर हुआ है। और इसमें जो है बिहार सरकार का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। TRE 3 की जो सीटें थी वो 65% आरक्षण पर ही रिलीज़ की गई थी। बाद में ये मैटर सब कुछ साफ हुआ कि यहाँ 65% आरक्षण का मामला जो है खारिज करके दोबारा से 50% का आरक्षण का मामला जो है यहाँ पर सामने आ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि इसी पे कार्य जारी रखने को बीपीएससी को सलाह दी थी। और इसी के साथ ही साथ कहा था कि सितंबर माह में यहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी ने खेल कर दिया है और सारी चीज़ों को यहाँ सितंबर माह में डिले कर दिया है। 23 सितंबर तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अब पेंडिंग में डाल दिया गया है, यानी 23 सितंबर के लास्ट हफ्ते में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अब जारी होगा। यही ऑथेंटिसिटी के साथ आपको न्यूज़ मिल रही है, यहाँ पे यही लीक निकल कर आ रही है बीपीएससी की तरफ से। और इसी के साथ ही साथ पिछली बार कहा गया था कि 8 सितंबर तक यहाँ रिजल्ट जारी होगा, लेकिन EBC वाला जो मैटर है यहाँ पे फंस गया है। तो EBC वाले सारी रिक्तियों को मंगाया जा रहा है, दोबारा से रोस्टर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ जो क्लियरेंस है रोस्टर के रिगार्डिंग वो और थोड़ा सा डिले हो गया है। समझते चलिएगा, जो रोस्टर आपका 25 अगस्त तक क्लियर होने वाला था वो थोड़ा सा और यहाँ पर डिले किया गया है, 1 हफ्ते का समय और लिया गया है। इसी के साथ ही साथ सितंबर के पहले सप्ताह में ही आपको
आपको आपका रोस्टर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नया रोस्टर आपका सितंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो जाएगा और इसी के साथ ही साथ कुछ उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे ईबीसी वाला जो नया रोस्टर है वो उसमें ऐड किया जाएगा, तो पहले तो ये वाला क्लियरेंस मिल जाएगा। बाकी यूआर, एससी, एसटी, ईमेल, ओबीसी, बीसी जो भी हैं वर्ग, उन सभी का क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन ईबीसी का भी उसमें ऐड किया जाएगा अलग से। तो यहाँ पे सारी जो गतिविधियाँ हैं कहीं ना कहीं इंगित कर रही हैं थोड़ा सा डिले होने के लिए, और इसी के साथ ही साथ जो आंसर की है वो तो डेफिनेटली आज रात में आपका रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल तौर पर जानकारी भी निकल कर आ रही है कि आज रात से आप सभी लोगों का जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाएगा। और इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें बैकलॉग सीटें जो ऐड होने वाली हैं उससे कट ऑफ पर क्या जो है गिरावट देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो यूआर कैटेगरी का सबसे ज़्यादा सीट है, तो इससे सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा यूआर कैटेगरी के साथियों को होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम साफ़ करें तो ज़्यादातर जो कट ऑफ बताई जा रही है उसमें आप माइनस कर सकते हैं 5 नंबर तक का गैप, यानी जो भी कट ऑफ आप अभी तक देखे हैं यूआर कैटेगरी से उसमें 5 नंबर का गैप आप लेके चलिएगा। उतना में अगर आपका नंबर आ रहा है तो यहाँ पर 101% आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है, आपका नाम रिजल्ट में होगा। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी दबाकर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन सभी का सिलेक्शन हो। होप सो ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी होगी आपको। चैनल पर पहली बार विजिट करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे